कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी फ़िज़ाइया की बमबारी हुई है और साबिक अमरीकी कमांडर ने उसे एक वेकअप कॉल करार दिया है। डू यू रियली थिंक दैट अमेरिकाज डिफेंस स्ट्रक्चर इज ट्रूली क्रम्बलिंग डाउन एट द मोमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द इनवाइट और एडमिरल सईद साहब को, नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो इस टाइम पे ईरान ने एयर स्ट्राइक की है, ये एक बड़ी अहम बात है। उसके अंदर 3 उनके पायलट्स की गिरफ्तारी की भी बात की गई है। जंग होती है, होता रहता है इस किस्म के बाद। असल बात ये है कि उनका जब से डिफेंस सिस्टम वीक हुआ और उनका वल्नरेबल हुआ, उनका जितने भी डिफेंस मैकेनिज़्म्स थे, और यही वो बात बता रहे थे कि जो हमारे पास अब सिर्फ हम उन चीज़ों को दिफा कर सकते हैं, जैसे जब उनके जो सोल्जर्स की बैरक्स हैं, उनके ऊपर हमला करना। फिर सोल्जर्स को हटा के वो लेके चले गए, आपको पता है, होटल्स के अंदर। वहाँ होटल्स के ऊपर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि जो हमारे जैसे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है। बाकी अगर अब बेस के ऊपर हमला होता है, किसी और इंस्टॉलेशन के ऊपर होता है, रेडार्स के ऊपर होता है, वी डैम केयर। और उनके मल्टीपल रेडार सिस्टम्स जो हैं वो खराब हो चुके हैं, और ठीक साथ है। ही साथ उनका जो जितना भी असला है वो डिप्लीट हो गया है। यही वजह है कि आज उनको अंदर से भी क्रिटिसिज्म का सामना है और बाहर से भी। जो नया उनका डिफेंस सिस्टम है, उसको बनते-बनते 2030 में बनेगा, और 2030 में जब वो बनेगा तो नेचुरली डोनाल्ड ट्रंप साहब ना ऑफिस में होंगे, और देखें अभी उम्र भी उनकी ज़्यादा है। बहरहाल, लेकिन इस उम्र में ये इस मर्तबे पे ये जो अटकलियाँ हैं उनको सूट नहीं करती। इस किस्म के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात, जिस तरह से अभी सईद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इस किस्म की हरकतें करने से अपना म्यार मज़ीद कमज़ोर कर रहे हैं। ही शुड एक्ट लाइक ए मैच्योर प्रेज़िडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, व्हिच इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री। बट अनफॉर्च्यूनेटली जो कि वो काम कर रहे हैं, उससे वो बिल्कुल अदर वे राउंड बात करते हैं। बहरहाल, लेकिन अब इश्यू ये है कि ये पहला एयरफोर्स का उन्होंने कॉम्बैट एरियल कॉम्बैट में अपने आप को वो लेके आए हैं, व्हिच इज़ ए मेरे ख्याल में वेरी इंपॉर्टेंट साइन। इससे 2 बातें नज़र आती हैं। एक तो उनके रेडार सिस्टम्स को पता नहीं चला कि जहाज़ आ गए। दूसरा ये है कि जो उनके ग्राउंड ऑफेंसिव्स थे, वो वहाँ लगता है कि वो काम नहीं किया। थिर्डली, उनका ये मतलब ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि उनके पास रेडार की सहूलत ना होने के बराबर रह चुकी है। और फोर्थली ये है कि ईरान को इतना मौका मिल गया, इसका मतलब ये है कि F4E फैंटम जहाज़, जो कि 3rd जनरेशन जहाज़ हैं, उनको कहीं मॉडर्नाइज़ेशन की गई है, उनके साथ कोई एवियोनिक्स तब्दील किए गए हैं। और अगर वो एवियोनिक्स और रेडार सिस्टम्स और जैमिंग इक्विपमेंट उसके अंदर लग गया है, तो ट्रस्ट मी, दे हैव बिकम वेरी लीथल, and it is a alarming situation because this has changed the dynamics of the whole conflict. ट्रूली। अब्दुल्ला साहब, जैसे कि आपने कहा कि उनके रडार सिस्टम्स डिटेक्ट ना कर पाए और उनके ऑफेंसिव सिस्टम्स उसको टारगेट ना कर पाए, आपके ख्याल में क्या अमेरिका के पास अब लॉन्ग टर्म मिलिट्री वॉरफेयर की कोई स्ट्रेंथ बची है या नहीं? नहीं, लॉन्ग टर्म मिलिट्री वॉरफेयर की उनके पास तमाम स्ट्रेंथ मौजूद है, ऐसी ओके। बात नहीं है। लेकिन फिर ज़ाहिर है, एक जगह अगर वो कंसंट्रेशन बढ़ाएँगे, तो दूसरी जगह उनको कमज़ोर करना पड़ेगी। यानी कि फिर पैसिफिक कमांड से उनको अपने एसेट्स मूव करने पड़ेंगे। अभी भी तो थॉट मिसाइल जो इज़राइल को दिए गए और जो यहाँ इस्तेमाल उन्होंने किए, वो तमाम के तमाम थॉट मिसाइल तो यूरोपियन कमांड से आए थे, ईयू कमांड से आए थे। और अगर ईयू कमांड से आए थे, तो फिर इसका मतलब है कि यूरोपियन कमांड कमज़ोर हो गई है। अब अगर ये दूसरी कमांड से, अफ्रीकन कमांड से या सेंटकॉम से या दीगर जगहों से उठा के लाएँगे, तो फिर क्या बनेगा इनका? यही तो बात है असल, कि अगर फिर उधर से आपको पता है चाइना अपने आप को असर्ट कर रहा है। अभी जब वो चाइना के दौरे पे गए थे, तो 5 दफ़ा सहाफ़ी ने सवाल पूछा डोनाल्ड ट्रंप से कि जनाब, वो ताइवान के मामले का क्या बना? तो उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब को तो चुप का रोज़ा लग गया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बिकॉज़ इसका मतलब ये है कि अमेरिका इज़ अ स्ट्रगलिंग सुपर पावर, और वो डिक्लाइन के ऊपर जा रहे हैं, और वो डिक्लाइन स्ट्रैटेजिकली भी है, मिलिटरीली भी है,
टेक्नोलॉजिकली भी है, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। उनकी है। जो एरियल कॉम्बैट सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ, जो उनका जो नेवी थी वो कॉम्प्रोमाइज हो गई। अभी जो नई रिपोर्ट आई है अब्राहम लिंकन के ऊपर, उसमें उन्होंने चंद चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली बताई हैं। पहली बात उन्होंने ये कहा कि इट्स बीन 250 डेज जब से उसने सेल किया, तो ठीक है। हालांकि 200 दिन से ज्यादा वो रहा नहीं जाता, यानी कि तकरीबन 8 माह उसको पानी में हो चुके हैं। उसकी वजह ट्रू। से खुदकुशियां की जा रही हैं। अब इसमें दो इंटरेस्टिंग बातें बड़ी हैं। एक तो यह है कि उसके ऊपर खाने की कमी हो गई है, और दूसरी बात यह है कि पानी की कमी हो पानी गई की है। भी। यानी कि उसको एक ऐसे मुकाम पे रखा गया है कि जहां उसकी रिपेयर वर्क जारी है, क्योंकि पहले तो छुपाया गया इन्होंने। और क्योंकि खाना तो पहुंचाना कोई मुश्किल काम तो है नहीं, वो तो आप जहाजों से भी पहुंचा सकते हैं, ट्रू। क्योंकि वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। यानी कि उसका टारमैक जो ऊपर है वो खराब हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसकी वजह से जहाज लैंड नहीं कर रहे। अच्छा, ओके। दूसरा मतलब यह है कि उसके साथ जो सपोर्टिंग शिप्स हैं, जो कि कार्गो शिप्स होते हैं, जो उसको लेके आते हैं सामान रसद, वो उसके इसलिए करीब नहीं जा रहे क्योंकि अमेरिकन अपनी हजीमत छुपाना चाहते हैं। जितना कांटेक्ट उसके साथ होगा, दुनिया को पता चल जाएगा कि अब्राहम लिंकन हैड बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, और ये ठीक है। उनके लिए अमेरिका की मौत से कम वाकई नहीं होगा। एंड दे ट्रूली वांट टू 5,000 पुट अप अ लोगों का ब्रेव खाना फ्रंट इन इस दिस टाइम पे प्रॉब्लम सिचुएशन। है। और डिसैलिनेशन, बेशक। यानी कि उसका प्लांट अफेक्ट हो गया है, जिसकी वजह से डिसैलिनेटेड वाटर भी नहीं जी अवेलेबल। सर। बेशक सर, दिस इज ट्रूली अ वेरी डायर स्टेट ऑफ इवेंट्स। अब्दुल्ला साहब, जैसे कि सईद साहब ने कहा कि दूसरे ममालिक भी इसमें शामिल होना चाह रहे हैं, इजिप्ट इज कंसिडरिंग, लेकिन काफ़ी सोच विचार में मसरूफ़ है इजिप्ट। क्या रीजंस हैं कि इजिप्ट एक थोड़ा सा न्यूट्रल स्टैंस रखना चाह रहा है? अपने कौन से बेनिफिट्स हैं ऐसे जिसको इजिप्ट प्रोटेक्ट करना चाह रहा है? देखिए, इजिप्ट ने माजी के अंदर भी बहुत अच्छा प्ले किया था। ड्यूरिंग द गल्फ वॉर, डेजर्ट स्टॉर्म गालिबन ऑपरेशन का नाम था। ठीक उस है। जमाने के अंदर इजिप्ट ने अपने कर्जे माफ करवा लिए थे, और उन्होंने कहा था कि हम अगर इसके अंदर कोई भी सपोर्टिव रोल देंगे तो नेचुरली वो होगा। अब तकरीबन गालिबन 269 बिलियन डॉलर्स अभी तक अमेरिका डिफेंस सपोर्ट को, इजरायली डिफेंस सपोर्ट को दे चुका है। और उसके बाद 58 बिलियन डॉलर उसने दिए हैं इजिप्ट को। अभी ओके। जो उन्होंने ऑक्टागन बनाया है, वो एक ज़ाहिर है बड़ा उसका चर्चा हुआ कि एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का हेडक्वार्टर मिलिट्री बनाया गया जिसको जनरल सीसी ने इफ्तिताह किया। इजिप्ट का सिनाई वॉर का जो एक्सपीरियंस था, इट वाज नॉट ए गुड एक्सपीरियंस, लेकिन दे हैव नॉट फॉरगॉटन अबाउट व्हाट इजराइल डिड टू देम। इसलिए याद रखिए कि ये अरब्स हैं, ये फिर वापस आ जाएंगे बैक टू स्क्वायर वन पोजीशन में, और फिर हालात तब्दील हो रहे हैं। अमेरिका फेल टू बी द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ द मिडल ईस्ट, और यही वजह है कि वो अपने एसेट्स को मूव करके इजराइल की तरफ लेके जा रहा है, और उसके बाद फिर वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर से पीछे रह जाएगा, अपने हद तक महदूद हो जाएगा। तो ठीक वो है। इस खित्ते में फिर उसका रोल आहिस्ता आहिस्ता का डिक्लाइन के ऊपर आ जाएगा। इस दौरान में इजिप्ट जो है वो तेल देख रहा है, तेल की धार देख रहा है। वो ये देख रहा है कि अब हालात किस तरफ जाएंगे, और फिर वो बड़ा, जिसको कहते हैं ना, आराम से ठंडी करके खाना चाहते हैं। वो चाहते ठीक हैं है। कि सब में हमें क्या मिले। इजिप्ट अपने एक बेनिफिट्स बहुत बड़ी पहले। आर्मी है, बेशक सर।